जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पहला चैप्टर संख्या पद्धति कंप्लीट करा दिया है। टोटल 5 प्रश्नावली था, उसमें 1.5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था बहुपद, और बहुपद में भी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, पहला दिया है x बराबर 0, दूसरा दिया है x बराबर -1, तीसरा दिया है x बराबर 2। यानी ये x का मान हमें इस बहुपद में रख के, है ना, इसका मान बताना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले इस बहुपद को कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए। देखिए, पहले ये जो लिखा है ना, ये जो बहुपद है, ठीक है, तो इसको मान लूंगा px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बहुपद दिया जाएगा, ठीक है, और उसका मान ज्ञात करना हो और x का मान दिया हो, तो आपको px बराबर मान लेना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, कौन सा है? पहला है। और x बराबर नीचे क्या है? x बराबर 0। अब ये x का मान इस बहुपद में रखिए, तो क्या होगा यहाँ पे? p0 होगा ना, x के जगह पे बराबर यहाँ पे क्या होगा? 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। चलिए ऐसे ही करेंगे, 5 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 × 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को 4 में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, तो क्या होगा? 0 में से गया 0 और प्लस 3, तो केवल बचेगा 3। यानी p0 का मान कितना आ गया? 3। पहला जो आंसर है वो 3 आ गया, बस हो गया। चलिए ऐसे ही दूसरा क्या करेंगे, तो फिर मानूंगा वही px बराबर 5x स्क्वायर - 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बार क्या है? x बराबर है -1। चलिए रखिए, तो p -1 बराबर 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे x का मान कितना है? -1 - 4 गुणे x स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर। देखिए 4 और x के बीच में गुणा है, इसलिए मैंने गुणा लगा दिया, प्लस 3। अब इसको करेंगे 5 गुणे -1 तो हो जाएगा -5, फिर -4 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और प्लस 3। इसको करेंगे तो -5, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4 ही होगा, प्लस 3। तो हो जाएगा -5 और -4 हो जाएगा -9 प्लस 3 बराबर हो जाएगा -6। यानी p -1 का मान कितना आ गया? -6। यानी x बराबर अगर -1 रखते हो तो कितना आएगा? -6 मान आ जाएगा। चलिए ऐसे ही अब करते हैं x बराबर 2 का, यानी तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करूँ। देखिए ये हो गया तीसरा प्रश्न, इसमें ही चेंज करता हूँ। ठीक है, x के जगह पे हमें रखना है 2, तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ अब आराम से। देखिए p2 बराबर 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3। चलिए 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3। अब इसको करेंगे तो देखिए 10 और 3 13, और 13 में से 16 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3। यानी p2 बराबर कितना आ गया? -3। ये हो गया पहले का आंसर। बस यही कह रहा था कि हमें मान बताइए, तो मान निकल गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, है ना, प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। अब देखिए p0 का मतलब क्या है। जैसे y है तो y के बदले 0 रखेंगे, y के बदले 1 रखेंगे, और y के बदले 2 रखेंगे, और 0 1 2 तीनों पे अलग अलग एक एक प्रश्न का अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला करते हैं। पहला क्या है?
पहला है आपका पी वाई बराबर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है ना। चलिए अब p के बदले क्या रखेंगे, 0, तो p0 बराबर, ठीक है, अब p0 तो y की जगह पे 0 रखना है तो रखिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, तो p0 बराबर कितना आ गया, 1। ऐसे ही p1 बताइए, तो लिखूंगा p1, तो बताइए y की जगह पे क्या रखना है अब, 1, तो 1 का स्क्वायर है ना माइनस 1 प्लस 1, देखिए p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है ना, और 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, p1 इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे ही आपको क्या बताना है, p2 रखेंगे p2 बराबर, तो अब देखिए y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो p2 बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 यानी होगा ये 3, p2 बराबर कितना आ गया, 3, यानी p0 बराबर 1, p1 बराबर 1 और p2 बराबर 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आ समझ में। ऐसे ही चलिए अब दूसरा देखते हैं, t वाला। चलिए हटा दो इसे, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं ऐसे ही दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है, pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक है। चलिए अब t के जगह पे क्या रखना है, 0 फिर से, तो p0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यू, है ना, t के जगह पे रखना है ना, तो रखिए। अब देखिए 2 प्लस 0, यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 2 होगा, प्लस यहाँ पे होगा 0 माइनस 0 यानी आएगा आपका 2, है ना, तो p0 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही किसका निकालना है, p1, तो चलिए जहाँ पे t है वहाँ पे 1 रखिए, यह है 2 प्लस t की जगह पे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई t का, इस t के जगह पे क्या रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस t क्यों है तो 1 का क्यों। चलिए तो क्या होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा और 1 को 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 में से 1 गया तो आ गया 4, क्या आया 4। चलिए अब ऐसे निकालते हैं p2 बराबर, देखिए 2 है प्लस t की जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यू, यही है। चलिए 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस, देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 का क्यू हो जाएगा 8। अब इसको करेंगे तो 4 दूना 8 है ना, 8 और 4 12 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4, यानी p2 बराबर क्या आ जाएगा, 4। बस हो गया, 0 1 और 2 बताना था, बस हो गया दूसरा, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं उसमें का तीसरा। देखिए ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है उसको उठा के रखिए, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए px बराबर क्या है, x क्यू, तो चलिए px के यहाँ पे 0 रखना है तो बराबर 0 का क्यू, तो p0 बराबर हो जाएगा 0 ही होगा। चलिए ऐसे ही p1 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यू, यानी 1 का क्यू 1 होगा, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही p2 बराबर 2 का क्यू बराबर 8 हो जाएगा, तो p2 बराबर कितना हो जाएगा 8। बस हो गया, यही आपको करना था, ठीक है। तो p0 का मान 0, p1 का मान 1 और p2 का मान 8 हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, px बराबर एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1। तो चलिए p0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखिए 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। देखिए 0 माइनस 1 हो जाएगा -1 और कोष्टक में है,
दूसरा 0 + 1 हो जाएगा 1, और -1 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा -1, बीच में गुणा है ना, ठीक है। तो P0 का मान कितना आ गया, -1। ऐसे ही देखिए P1 का मान, तो क्या हो जाएगा, x जगह पे 1 - 1 और दूसरे कोष्टक में 1 + 1। देखिए 1 में से 1 गया 0 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आया 2, ठीक है। तो 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी P1 का मान कितना आ गया, 0। ऐसे ही निकालेंगे P2 का मान। चलिए तो P2 बराबर क्या रखेंगे, 2 - 1 और 2 + 1, यही ना है, x जगह पर रखना है। देखिए 2 में से 1 गया 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 और 1 3, किसका हो गया ये P2 का। तो 1 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो P2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। हो गया, टोटल चारों के चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए। बस यही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा तो आपको चीज़ समझ में आ ही चुका होगा। तो प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, है ना, सत्यापित करना है कि जो दिखाया गया मान है ना, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब बहुपद के शून्यक क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुपद के शून्यक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद लिखता हूँ 4x + 3, ठीक है, ये बहुपद है। अब इस बहुपद में x के जगह पे ऐसा क्या रख दूं, ठीक है ना, x के जगह पे ऐसा क्या रख दूं कि पूरे बहुपद का मान जो है कि 0 हो जाए। बात समझ में आया। देखिए जैसे एक और लिखता हूं 2x² + 3x + 2, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। ये हमारे पास एक बहुपद है। तो जो ये x दिख रहा है ना, ये चर, इस चर की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दूं जिसके कारण ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए, है ना, पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वही होगा बहुपद के शून्यक। जैसे ऊपर वाले को देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या था, 4x + 3। अब इस x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखूं जिसके कारण ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो कैसे निकालोगे, जो बहुपद दिया होगा ना उसके बराबर आपको 0 रख लेना है। क्या रख लेना है, 0। अब इसको सॉल्व करिए तो 4x बराबर ये -3 उधर जाए, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो x बराबर क्या आया, -3/4। अब देखिए यही x का मान ज्ञात करना था ना। अगर x का जगह पे -3/4 रख देता हूं तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिए। देखिए 4 × x की जगह पे क्या रखना है, -3/4 + 3। अब देखिए 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, -3 + 3 बराबर 0। आ रहा समझ में ना। यानी x का ऐसा मान जिसके कारण पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्यक होता है। तो बहुपद का शून्यक ये दिया हुआ है कि x बराबर -1/3 है। तो आपको सत्यापित करना है कि क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। x का मान वो दिया हुआ है, एक तरफ बहुपद दिया है, दूसरे तरफ x का मान दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वो सही है कि नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, px बराबर 3x + 1, यही है। चलिए अब हमें बताना है कि x का मान जो आया है ना -1/3 वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया बहुपद के शून्य के लिए क्या करना होगा। बहुपद के शून्य के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा, यानी px बराबर, तो क्या रखूंगा, माना px बराबर 0, यानी इसके जगह पे क्या रखना है, 0। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 3x + 1। तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1/3। देखिए x का मान -1/3 आया है, यहाँ पे कितना था, x बराबर -1/3, यानी ये क्या है, बहुपद के शून्यक है, सही है ना। तो लिख दूंगा कि यह बहुपद के शून्यक हैं। हो गया पहला क्वेश्चन। भाई बस यही करना है, चीजें यही करनी है, आराम से करना है। देखिए हो गया, हटा देता हूं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, px बराबर 5x - π। तो क्या करूंगा, वही माना px बराबर 0, तो रखिए 0 बराबर 5x - π।
अब देखिए पाई जो को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो हो जाएगा पाई केवल हो जाएगा और 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा पाई अपान 5। अब देखिए x का मान यहाँ पे कितना है 4/5 और यहाँ पे कितना है पाई अपान 5, दोनों सेम नहीं है, अतः लिखेंगे यह बहुपद के शून्यक नहीं है। हमसे कह रहा था ना कि भाई सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान जो कि स्थितियों में संगत है कि नहीं है, तो भैया नहीं है, कर दिया ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, px बराबर x² - 1 है ना। इसको अब बताइए px बराबर वही माना px बराबर 0, तो क्या होगा 0 बराबर x² - 1। अब बताइए -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो x² बराबर +1। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1, और जब रूट में 1 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा +-1। क्या हो जाएगा +-1, यानी x बराबर +-1। तो x का मान जो आया है एक +1 आया है और दूसरा कितना आया एक -1 आया है। अब हमसे क्या कह रहा था कि ये x बराबर 1 यानी +1 और -1 बिल्कुल सही है। देखिए जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है ना तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। भले ही आपने आज तक नहीं लिखा होगा लेकिन याद रखिएगा हमेशा लिखा जाएगा। जैसे देखिए √4 है तो √4 बाहर निकलेगा तो हमें पता है 2 होता है, लेकिन आगे इसका प्लस माइनस लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही √16 है तो इसको लिखेंगे तो 4 होगा, इसके आगे प्लस माइनस। देखिए हम लोग नहीं लिखते हैं, अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि √16 का वर्गमूल है और ऑप्शन ऐसे दे 4 -4, तीसरा ऑप्शन दे +-4 और नॉन ऑफ दीज, तो याद रखिएगा हमेशा आपका आंसर ये होगा, ठीक है, प्लस माइनस। आप सोचेंगे कि नहीं यार 4 होगा, नहीं, बिल्कुल गलती मत करिएगा, याद रखिएगा। चलिए तो देखिए ये हो गया तीसरा, और तीसरा में क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद के शून्यक है ना। तीसरा हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, नोट कर लीजिए। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, px बराबर x + 1, दूसरा है x - 2, ठीक है। चलिए तो क्या मानेंगे, माना px बराबर 0, ठीक है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x + 1 और x - 2, यही होगा ना। अब क्या करूंगा, एक को लूंगा, x + 1 बराबर 0 लूंगा और x - 2 बराबर 0 लूंगा, ठीक है, बात समझ में आया। x + 1 बराबर भी 0 लूंगा और x - 2 बराबर भी 0 लूंगा, यानी x + 1 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग अलग है ना, दोनों ब्रैकेट अलग अलग है तो इसका मान ये मैंने ऐसे ले लिया। बात क्लियर हुई। चलिए तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -2, ठीक है। अब हमसे कहा था, ठीक है, कि भैया -2 नहीं, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, सॉरी x - 2 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, यानी x बराबर एक -1 आया और x बराबर एक 2 आया। तो देखिए चौथे में क्या है x का मान -1, हाँ देखिए दोनों सही है, -1 और सॉरी बार बार माइनस निकल रहा है, बस +2 दोनों सेम है, ये इसका मतलब क्या है, यह बहुपद के शून्यक है, ये बहुपद के शून्यक है। हो गया चौथा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं पांचवा, नोट कर लीजिएगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, px बराबर x² है ना, तो क्या रखना है, वही माना px बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर x²। तो बताइए x बराबर क्या होगा √0 है ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, तो √0 का मतलब 0, तो यानी x का मान कितना आएगा 0। अब हमसे क्या कहा था कि x का मान 0, बिल्कुल हाँ, तो यह क्या है, यह बहुपद के शून्यक है। हो गया नोट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, px बराबर lx + m, ठीक है। अब वही माना px बराबर 0,
तो क्या हो जाएगा 0 बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, तो बताइए एल एक्स, ये प्लस एम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एम, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम अपान एल। तो देखिए इसमें कितना है, एक्स बराबर माइनस एम अपान एल। ठीक है, ये दोनों सही है, तो क्या है, अतः यह है ना बहुपद के क्या है, शून्यक है। हो गया कंप्लीट। ठीक है, तीसरे का टोटल मैंने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिएगा। चलिए और देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चंस और बचा हुआ है उन सबको एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चंस बचा हुआ था, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 7 है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो लिख दूंगा पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए तो क्या मानूंगा, माना पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर रख दीजिए 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तब देखिए माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1, तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर बराबर होगा 1 अपान 3, तो x बराबर हो जाएगा रूट में 1 अपान 3। अब जब रूट से बाहर निकलेगा तो मैंने बताया था प्लस माइनस में होगा ना, तो प्लस माइनस 1 बाहर निकल जाएगा लेकिन 3 नहीं निकलेगा, इसलिए 3 को रूट के अंदर रखेंगे। तो यानी एक में प्लस 1/3 होगा और एक में माइनस 1/3 होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि x का मान जो है कि माइनस 1/3 और एक 2/3। देखिए तो गलत हो गया, प्लस में आना चाहिए लेकिन 1/रूट आना चाहिए, है ना। यहाँ पे माइनस वाला तो ठीक है, यहाँ पे प्लस में 1 आना चाहिए, लेकिन गलत हो गया। इसका मतलब कि ये क्या है कि लिखूंगा अतः x बराबर माइनस 1/√3 एक बहुपद के शून्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, x बराबर 2/√3 एक बहुपद के शून्यक नहीं है ना। ये 2/√3 वाला ना ये नहीं है और ये वाला आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। तो क्या लिखूंगा, माना पी एक्स बराबर 0, तो लिखूंगा 0 बराबर 2x प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बराबर माइनस 1, है ना। प्लस 1 है तो माइनस में होगा ना, तो माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 अपान 2। ठीक है, -1 अपान 2 आएगा। और यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 अपान 2 है। ये देखिए ये माइनस में है और वो प्लस में है, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, यह बहुपद के शून्यक नहीं है। हो गया। ठीक है, यानी प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, उसमें बहुपद का शून्यक दिया था और सत्यापित करना था, अब इसमें ज्ञात करना है। तो जब बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू दिया है बहुपद उसके बराबर क्या रखिए, 0। इसका मतलब कि पी एक्स बराबर x प्लस 5 दिया है तो पी एक्स के मतलब क्या रखेंगे, 0। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, पी एक्स बराबर x प्लस 5। तो क्या लिखूंगा, माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 5। अब बताइए x का मान ज्ञात करना है, +5 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। हो गया पहला आंसर। दूसरा देखिए, बस यही ज्ञात करना है ना। बहुपद के शून्यक क्या होंगे, -5। क्या लिख दीजिएगा, अतः बहुपद का शून्यक क्या है, -5 है। हो गया। दूसरा क्या है, पी एक्स बराबर x -5। तो वही माना
पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर x माइनस 5। अब देखिए -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +5 यानी केवल 5। तो अतः बहुपद का शून्य क्या है 5 है। हो गया दूसरा, कितना आसान है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो क्या लिखूंगा, माना पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अरे समझ में, तब बताइए 0 बराबर क्या होगा 2x प्लस 5। तो बताइए 2x बराबर क्या हो जाएगा +5, दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर -5/2 हो गया तीसरा। ठीक है, बस यही तो करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, बस बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पी एक्स बराबर क्या है 3x माइनस 2। तो चलिए माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या होगा 0 बराबर 3x माइनस 2। अब -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी 3x बराबर हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्या है, पी एक्स बराबर 3x, तो क्या होगा, माना पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर हो गया 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3 यानी हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 0। तो अतः बहुपद के शून्य क्या होंगे इसके लिए 0, और इसके लिए 2/3 हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन। चलिए छठवां करते हैं और सातवां करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। छठवां क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स, और आगे दिया है ना कि ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ए के बदले आप 0 मत रखिएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग मानेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या होगा 0 बराबर ए एक्स। ठीक है, अब बताइए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0/a। ठीक है, अब ए के जगह पे आपको 0 नहीं रखना है, तो ए के जगह पे कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो 0 में जब उस संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही तो आएगा, तो यानी x बराबर 0। अतः बहुपद का शून्य क्या है 0 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और कह रहा है कि c का मान जो है कि 0 नहीं रखना है। ठीक है, और c और d एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, हम लोग वही कॉन्सेप्ट करेंगे, हम लोग कुछ नहीं नया चीज करेंगे। p माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब बताइए सी एक्स प्लस डी है, तो अब बताइए सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -d, तो x बराबर क्या हो जाएगा -d/c। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कह रहा था कि c का मान 0 मत रखिए, तो सही बात है, c का मान 0 मत रखिएगा, कोई अंक रख सकते हैं कुछ भी। तो ये हो गया x बराबर -d/c। यानी ये जो कह रहा था ना कि स्थितियां जो दी गई है इनमें बहुपद का शून्यक बताइए, तो हमने टोटल 7 का 7 प्रश्न पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी पूरा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन बताता हूं। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, अगर जो स्टूडेंट्स ये पहला चैप्टर देख रहे होंगे 2.2 पहली बार, तो आप 2.1 देखिएगा, जहां पे इंट्रोडक्शन बताया हूं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुपद के शून्य तमाम बहुत सारी चीजें मैं बताया हूं। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा, और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, वो लोग भी जुड़ें और चीजें पढ़ें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।